हम लोग समझते हैं किरचॉफ के नियम। देखो किरचॉफ ने क्या बताया, किरचॉफ ने अपने दो नियम दिए थे। पहला नियम आता है इसका संधि का नियम। किरचॉफ का प्रथम नियम जो है, प्रथम नियम, इसको हम लोग कहते हैं संधि का नियम। ठीक है, इन्होंने इसमें क्या बताया इसको समझिए जरा। इन्होंने कहा किसी भी संधि पर मिलने वाली, मैं तो हम लोग परिभाषा समझ लेते हैं। इन्होंने पहले नियम में बताया किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का जो बीजगणितीय योग है वो शून्य के बराबर होता है। यानी जो भी धाराएं उस पर मिल रही होंगी वो शून्य के बराबर होता है। तो देखिए हम लोग समझते हैं किस प्रकार से। मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट है और इस पर ये बहुत सारी धाराएं आ रही हैं। ठीक है, ये धारा I1 है, इस पर जा रही है संधि पर। ये धारा यहाँ से I2 निकल रही है, कौन सा है बताइए, I2। और इससे एक धारा निकल रही है, ये संधि की ओर जा रही है, इससे संधि से धारा निकल रही है एक I3। एक धारा मान लीजिए इधर से जा रही है I4। ठीक है, ये धारा I4 जा रही है संधि की ओर। इसके बाद मान लीजिए एक धारा यहां से निकल रही है विद्युत धारा I5। तो किरचॉफ ने ये बताया कि किसी भी संधि पर, मान लीजिए संधि है, मतलब संधि मतलब होता है पॉइंट जहां पर समस्त धाराएं मिले, इस संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का जो बीजगणितीय योग होगा, जो बीजगणितीय योग होगा वो किसके बराबर होता है, शून्य के बराबर। तो देखिए जो धाराएं संधि की ओर आ रही हैं उन्हें हम लोग लिखेंगे प्लस में, और जो धाराएं संधि से दूर जा रही हैं उनको लिखा जाएगा माइनस में। बहुत सिंपल है। I1 देखिए यहाँ पर I1 किस में लिखा जाएगा बताइए, प्लस में, क्योंकि संधि की ओर जा रही है। I2 किस में लिखा जाएगा बताइए, ये भी प्लस में आ जाएगी क्योंकि ये भी संधि की ओर जा रही है। इसके बाद जो धारा आपकी I4 है ये भी प्लस में आ जाएगी क्योंकि ये भी संधि की ओर जा रही है। I3 और I5 ये दोनों संधि से दूर जा रही है, यानी जो मिडिल पॉइंट है अपना इससे दूर भाग रही है, तो ये दोनों माइनस में आ जाएंगे, यानी माइनस I5 और माइनस के I3। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं धाराओं का योग का नियम। ये कितने किसके बराबर होता है बोलो, 0 के बराबर। तो ये होता है किरचॉफ का पहला नियम। फिर से समझ लेंगे, किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग कैसा होता है बताइए, शून्य। तो इसको हम लोग और क्या क्या कहते हैं ये समझिए। जो किरचॉफ का प्रथम नियम है इसको हम लोग संधि का नियम भी कहते हैं। इसके नाम याद रखना बहुत जरूरी है, संधि का नियम, धारा का नियम, इसको हम लोग धारा का नियम भी कहते हैं, और इसको हम लोग आवेश संरक्षण का नियम भी कहते हैं, आवेश संरक्षण का नियम। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा कौन सा नियम बताइए, किरचॉफ का पहला नियम। ठीक, इसके बाद आता है किरचॉफ का द्वितीय नियम। तो दूसरा नियम क्या दिया था किरचॉफ ने, इसको समझिए जरा ध्यान से। किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है इसको समझ लीजिए। किरचॉफ का द्वितीय नियम या इसी को बोलते हैं पास का नियम। क्या बोलते हैं बताइए, पास का नियम। इन्होंने क्या बताया इस वाले नियम में कि यदि किसी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली जो धारा होगी उसमें लगने वाले प्रतिरोधों के गुणनफल, यानी जो बहने वाली धारा उसमें लगने वाले प्रतिरोध, इनका जो गुणनफल होगा उस परिपथ में लगने वाले कुल वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। फिर से समझ लीजिए कि किसी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा तथा उसमें लगने वाले प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पूरे परिपथ में लगने वाले वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये होता है हमारा किरचॉफ का द्वितीय नियम। इसको हम लोग समझ लेते हैं। मान लीजिए बंद पास क्या होता है इसको समझ लीजिए जरा ध्यान से। यहां पर देखा जाए तो आपको दिख रहा होगा कि दो बंद पास में दिख रहे हैं। कितने बंद पास दिख रहे हैं बताइए, दो बंद पास। यहां पर वैद्युत भागफल मान लीजिए E1 है, इसका वैद्युत भागफल E2 है, और यहां पर एक प्रतिरोध दिया गया है R1। क्या दिया गया बताइए, R1। और यहां पर एक प्रतिरोध दिया गया है आपको R2। क्या दिया गया बताइए, R2। इस वाले में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो I1 धारा प्रवाहित हो रही है, और इधर जो धारा प्रवाहित हो रही है यहां पर धारा प्रवाहित हो रही है I2। तो धारा की दिशा किस प्रकार से रहेगी, प्लस से माइनस की ओर होती है, इस प्रकार से धारा की दिशा रहेगी, इधर भी इस साइड से रहेगी। तो यहां पर जो धारा आएगी वो क्या होगी बताइए, I1 प्लस I2। क्या हो जाएगी, I1 प्लस I2। ये I1 हो जाएगा यहां पर I1 और यहां पर आएगी I2। इन बट इस लाइन में कौन सी धारा हो जाएगी, I1 प्लस I2। तो टोटल धारा क्या हो जाएगी, I1 प्लस I2। या फिर
हम लोग कह सकते हैं ये अपना पहला बंद पास हो गया, दूसरा क्या हो गया, ये दूसरा बंद पास हो गया। बंद पास मतलब होता है कि धारा एक बंद पास में बह रही है। यहाँ पर देखिए दो बॉक्स दिख रहा है, तो इन्हीं को बोलते हैं हम लोग बंद पास। तो किरचॉफ का नियम क्या बताता है कि प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में जो ये धारा बह रही है, धारा और प्रतिरोध, इनका जो गुणनफल होता है, इनके गुणनफलों का बीजगणितीय योग, इसका भी बीजगणितीय योग लेंगे हम लोग। इसका जो बीजगणितीय योग होता है वो किसके बराबर होता है, इसमें लगने वाले कुल वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो यहां से सूत्र बन जाता है हमारा क्या, किरचॉफ के द्वितीय नियम का सिग्मा आई इंटू आर बराबर सिग्मा ई। सिग्मा आई इंटू आर बराबर सिग्मा ई। सिग्मा आई आर मतलब जितने भी धारा प्रतिरोध उनके गुणनफल का योग, और साथ में लेंगे हम लोग वैद्युत वाहक बलों के गुणनफलों का योग। जो वैद्युत वाहक बल होगा उसका योग ले लेंगे, जो भी वैद्युत वाहक बल दिया जाएगा। ये हो जाता है किरचॉफ का नियम। और किरचॉफ के नियम को हम लोग बंद पास का नियम भी कहते हैं। इसको साथ में हम लोग कह सकते हैं ऊर्जा संरक्षण के नियम। किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है ये ऊर्जा संरक्षण के नियम को भी व्यक्त करता है, जो कि बोर्ड परीक्षा में बहुत ज्यादातर पूछा जाता है, हमें पता रहना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी तरह पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी